नीतीश कुमार जी जिंदा है कि मरे हैं, वो नीतीश जी के व्यक्तिगत जीवन से लेना देना नहीं है। नीतीश जी की सरकार जिंदा है या नहीं है, ये मुद्दा है। नीतीश जी की सरकार अगर जिंदा होती तो बहन बेटियों पर जो अपराध क्रमबद्ध तरीका से, चरणबद्ध तरीके से यहाँ खगड़िया, ये सरकार पे सवाल है। नीतीश जी के व्यक्तिगत जिंदगी, हम लोग तो चाहते हैं व्यक्तिगत जिंदगी उसकी लंबी हो, लेकिन सरकार जिंदा होनी चाहिए, सरकार का इकबाल जिंदा होना चाहिए, सरकार का वो हम क्या कहता है जो रूप होता है, वह इकबाल जिसको कहते हैं, वो जिंदा होना चाहिए, ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो सके, लोग अमन चैन से रह सके। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। और अभी हम यहाँ पे बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और अभी सदन से, सभा से जस्ट बाहर निकले हैं गौतम कृष्ण। जी हाँ, उनसे हमने बात किया नीतीश कुमार की जो आजकल बातें चल रही है कि उनका दिमागी हालत जो है वो खराब है। विपक्षी दल का ऐसा लगातार बार बार कहना है, यहाँ तक कि ये भी है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो मर चुकी है, वो एक जिंदा लाश हो चुकी है। इस पर गौतम कृष्ण ने कहा कि जी बिल्कुल सही बात है, अगर ये बात बोली गई है तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार में जो उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह है, क्योंकि यहाँ पे अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं। बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं बिहार में। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का जो सरकार है उसमें सिर्फ एक वर्ग के लोग को, एक समुदाय के लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, उन्हें ही अपराधी बनाया जाता है। जैसे जातिवाद जो है, किसी एक जाति को लेकर के उसको ज्यादा, जैसे यादव, इन लोगों को लेकर के ज्यादा नीतीश कुमार की सरकार में ऐसा हो रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं गौतम कृष्ण, पहले आप सुनिए। अभी तो हमारे नेता बता रहे थे कि मैंने भी उन चीजों को देखा नहीं है, अगर देखूंगा तो अलग बात है। हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता आलोक बाबू बता रहे थे, तो वो बातों से मैं अलग थोड़ी हूँ, जो उन्होंने कहा वही बात। अच्छा, ये आप लोगों ने नीतीश कुमार को अपने फेसबुक पे मुद्दा घोषित किया कि वो मतलब मरे हुए। नीतीश कुमार जी जिंदा है कि मरे हैं, वो नीतीश जी के व्यक्तिगत जीवन से लेना देना नहीं है। नीतीश जी की सरकार जिंदा है या नहीं है, ये मुद्दा है। नीतीश जी की सरकार अगर जिंदा होती तो बहन बेटियों पर जो अपराध क्रमबद्ध तरीका से, चरणबद्ध तरीके से यहाँ खगड़िया, मधेपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, पूर्णिया, पटना, होते हुए कल परसों दरभंगा, इस तरह से जो हो रही है, तो इसमें तो हर किसी को शक हो सकता है कि सरकार आखिर जिंदा है कि नहीं है। तो ये सरकार पे सवाल है। नीतीश जी के व्यक्तिगत जिंदगी, हम लोग तो चाहते हैं व्यक्तिगत जिंदगी उसकी लंबी हो, लेकिन सरकार जिंदा होनी चाहिए, सरकार का इकबाल जिंदा होना चाहिए, सरकार का वो हम क्या कहता है जो रूप होता है, वह इकबाल जिसको कहते हैं, वो जिंदा होना चाहिए, ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो सके, लोग अमन चैन से रह सके। अरे भैया पत्रकार महोदय, इतने तो आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और आप लोग इतने निश्चित रूप से जागरूक इंसान है कि आप उन चीजों को समझ सकते हैं। हर कुछ स्पष्ट नहीं होता है। नौमी फेल लुटेरा का है, जदयू ने पलटवार करते हुए, तो नौमी क्या कह रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री ओजस्वी प्रधानमंत्री जी से जाके उनकी डिग्री के बारे में पूछ ले, अपने गृह मंत्री जी की डिग्री के बारे में पूछ ले, और उसके बाद उसे कुछ नैतिक हक होगा हमारे नेताजी के बारे में। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कह रहे हैं गौतम कृष्ण, किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार को बोल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है बिहार में। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।